दोस्तों कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जादूगरी मौजूद है तो वो दुबई के पास है। इससे अगर हम सोने की रियासत कहें तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि दुनिया में की जाने वाली सोने की 40% तिजारत दुबई में ही होती है। यहाँ जराइम की परसेंटेज 0 है और अमीर लोग शेरों और चीतों को साथ लिए घूमते हैं। दोस्तों यहाँ बस स्टॉप भी एयर कंडीशन हैं। अमीर लोगों की गाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए से एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है और यहाँ पिज्जा भी महंगी तरीन गाड़ियों में डिलीवर किया जाता है और पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुबई हमेशा से ऐसा ना था, क्योंकि आज से तकरीबन 50 साल पहले का दुबई सिर्फ एक शहर था। ये वो वक्त था जब कराची शहर दुबई से 1000 गुना तरक्की याफ्ता था। यहाँ रोड्स पर ट्राम्स चला करती थीं और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बेहतरीन सहूलियात मौजूद थीं। मगर इन दिनों दुबई के लोगों को सेहत तो दूर, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। दोस्तों कहते हैं कि इंसान अपने वसाइल से नहीं बल्कि अपनी सोच से तरक्की करता है। अमीरों की जन्नत कहलाए जाने वाले दुबई के पास अपना कुछ भी ना था, ना पानी और ना ही कोई दूसरी सहूलियात, मगर सिर्फ एक शख्सी दूर अंदेशी ने दुबई का नक्शा ही बदल दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुबई के अपने लोग इसकी टोटल आबादी का सिर्फ 10% हैं, यानी यहाँ 220 ममालिक के लोग आबाद हैं जो यहाँ मेहनत करने आते हैं और दुबई को चलाते हैं। दोस्तों यहाँ बिजली नहीं थी, मगर दुबई के ज़हीन शेखों ने सहराओं में सोलर पैनल्स लगाए और बिजली पैदा कर ली। यहाँ पानी नहीं था, मगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जरिए समंदर के पानी को ही पीने के काबिल बना लिया गया। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब हो, या इंसान का अपना बनाया हुआ जजीरा दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग हो, या फिर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, आपको सब कुछ दुबई में ही मिलेगा। दुबई में सबसे महंगी ऊँट रेस भी होती है, जिसके जीतने वाले को अरबों रुपया इनाम में मिलता है। इन ऊँटों को इंसान नहीं बल्कि रोबोट चलाते हैं। दोस्तों दुबई दुनिया का सबसे पहला हाइपर लूप ट्रेवल सिस्टम भी बनाने जा रहा है। ये एक ऐसी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन होगी जो कि मुसाफिरों को अबू जहबी से दुबई सिर्फ 12 मिनट में पहुंचा देगी, जो कि दुबई से 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ इंसान की जगह पुलिस रोबोट्स चोरों को पकड़ा करेंगे। फ्लाइंग कार्स जो हम सिर्फ मूवीज में देखा करते हैं, यहाँ दुबई में हकीकत बनने जा रही हैं। इन फ्लाइंग ड्रोन्स या कार्स को इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स उड़ाएंगे और आप अपने मोबाइल के जरिए इन फ्लाइंग कार्स को अपने घर की छत या रोड्स पर बुला सकेंगे। दुबई एक ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल सिटी भी बनाने जा रहा है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक ट्रेन, कार्स और रोबोट पुलिस वगैरह। आज दुबई में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आम आदमी को इंटरनेट दस्तयाब ना हो। यहाँ क्राइम रेट 0 है और अगर आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो आप अपने मोबाइल के जरिए भी करवा सकते हैं। रिपोर्ट के दर्ज होते ही दुनिया की सबसे महंगी पुलिस आपका मसला फौरन हल करेगी। दोस्तों दुबई में तरक्की का ये आलम है कि दुनिया की 25% क्रेन्स जो ऊंची बिल्डिंग्स को तामीर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यहाँ हर वक्त मौजूद रहती हैं। मगर दोस्तों दुबई हमेशा से ऐसा ना था। 1960 में ये शदीद कहत का शिकार था। अरब की दूसरी रियासतें जैसे कि अबू जहबी वगैरह तेल के बेपनाह ज़खायर दरियाफ्त होने की वजह से बेहद तरक्की कर चुकी थीं, मगर दुबई में तेल के जो ज़खायर दरियाफ्त हुए वो बहुत ही कम थे और ये दुबई की इकोनॉमी को चलाने के लिए भी नाकाफी थे। ऐसे में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को दुबई की हुक्मरानी मिली। चूँकि शेख साहब एक दूर अंदेश लीडर थे, उन्होंने फौरन हवा का रुख पहचान लिया और उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर तरक्की करनी है तो तेल के ज़खायर पर इन्हिसार करने से कुछ नहीं होगा। शेख साहब ने एक प्लान तैयार किया जिसके तहत दुबई को ऐसा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि लोग दुनिया भर से अपना पैसा और कारोबार यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, जिसके बाद ऑटोमेटिकली तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। इसीलिए शेख साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारी कर्जे लिए, जिनके जरिए दुबई में हॉस्पिटल्स, रोड्स, थीम पार्क और ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट काम दुबई की बंदरगाह यानी जबले अली को तामीर किया गया, क्योंकि ज्यादातर तिजारत इसी बंदरगाह से होनी थी और ये सब तामीर करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से सस्ती तरीन लेबर मंगवाई गई, क्योंकि दुबई के गर्म मौसम में सिर्फ यही लोग काम कर सकते थे। और इसके साथ ही शेख साहब ने दुबई को टैक्स फ्री जोन भी बना दिया ताकि दुनिया भर से लोग दुबई आकर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ये सब वो खुसूसियात थी जो किसी भी बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं। इसलिए दुनिया भर से लोग कारोबार और सयाहत के लिए दुबई मुंतकिल होने लगे और ये सिलसिला आज भी जारी है। दोस्तों कुछ सालों बाद दुनिया में तेल का इस्तेमाल वैसे भी खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अभी से ऐसी मशीनें और गाड़ियां तैयार होने लगी हैं जो बिजली से चलती हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरी रियासतें तरक्की करें या ना करें, दुबई जरूर करेगा, क्योंकि इसकी मईशत का इन्हिसार ऑयल के बजाय सयाहत, बिजनेस और तिजारत पर है और दुबई को इस वक्त दुनिया का बिजनेस कैपिटल भी माना जाता है। दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔